ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान टीम की तरफ से आप सभी मास्टर्स का हमारी पूरी टीम स्वागत करती है, नमन करती है। और सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे डिवाइन सोल, डिवाइन मास्टर्स और ब्रह्मांड के जितने भी स्थित ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं, उन सब का आह्वान करते हुए, नमन करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे साथ इस ध्यान की संध्या में आए और हमें ध्यान की गहराइयों तक लेके जाएं। उसके साथ ही साथ ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम हमारे आज के मास्टर नेहा मैम का स्वागत करती हैं। और मैम, आइए और इस सेशन की शुरुआत करिए। वंदन मास्टर्स, सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। और इस ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान टीम को भी मेरा कोटि कोटि वंदन और नमन। और आशीष सर, आपको बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद कि आपने ये सुनहरा मौका दिया हमें एक और, कि हम आगे आकर अपने ज्ञान को, अपने ध्यान को हम सब लोगों के बीच बांट पाएं। तो आपका दिल से धन्यवाद। और सभी को भी, जुड़ने वालों को जो जूम से जुड़े हैं और यूट्यूब से जुड़े हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। मास्टर्स, हम सब लोग तो जानते ही हैं, पितामह के लिए, उनके लिए कुछ भी कहना, बिल्कुल हम निशब्द हो जाते हैं कि उनके लिए क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। क्योंकि पितामह ने जो हमें ज्ञान दिया है, ध्यान दिया है। देखिए मास्टर्स, सांसें तो हम पहले भी लेते थे, लेकिन सांस का मोल क्या है, इसका मूल्य क्या है, हमने अपने पितामह, अपने गुरु से जाना। तो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हुए हम इस सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर प्रयास कर रखा है आशीष सर ने कि पितामह के बर्थडे पर उन्होंने डेली जो सेशंस स्टार्ट किए हैं। अभी-अभी नया-नया इनका ग्रुप बना और इस तरीके से इनकी मेहनत को देखकर आज पितामह भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, सब इन्होंने अपने अंदर जो धारण कर रखा था, आज वो सबके बीच लाने का एक इन्होंने प्रयास किया है। तो मास्टर्स, हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है, इनके साथ मिल-जुल कर सभी लोग ध्यान करें और अपनी एनर्जी के साथ मिलकर, बढ़कर इस ग्रुप को और से और बढ़ाते चले जाएँ। तो मास्टर्स, हम लोग पितामह के 18 जो पिरामिड मास्टर हैं, उनके 18 प्रिंसिपल तो जानते ही हैं। तो आज हम जानते हैं उनके मार्गदर्शन अभ्यास के साथ-साथ उनके 13 पिरामिड जो संकेत हैं वो। तो सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए जो 13 मार्गदर्शन अभ्यास हैं, जो मार्गदर्शक बनते हैं, मार्गदर्शन करते हैं हमारा। तो पिरामिड मास्टर्स बेहतरीन संभव रत्न है। पीएसएसएम के 18 सिद्धांतों को हम सभी जानते हैं। लेकिन आइए आज हम 13 व्यक्तिगत अनिवार्य सिद्धांतों का पालन करने के लिए पिरामिड मास्टर्स के द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे लिए मार्गदर्शक है, वो है किसी भी प्रत्येक पीएसएसएम गतिविधि के लिए पिरामिड मास्टर्स को हमेशा हाँ हाँ कहना सीखना चाहिए। चाहे कोई किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना हो या नहीं, कभी भी अपने मुंह से नहीं शब्द का उच्चारण ना करें। हाँ, हो सके तो मदद करो, वरना चुप रहो। पीएसएसएम के प्रति कभी भी नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो मास्टर्स, यहाँ पर पितामह ने हमें ये समझाया है। हम लोग कहते हैं ना, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पर यही भाव है पितामह का कि अगर हमारे लिए सेवा का कोई भी कार्य आगे आता है मास्टर्स, तो हमें कभी भी ना नहीं करना। हाँ, ये है कि अगर कोई कार्य ऐसा है, संभव नहीं है क्योंकि परिस्थितियाँ हैं कभी कैसी, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर शांत रहिए।
मौन रहिए पर अपने मुंह से ना नहीं निकालिए। तो ना शब्द का हमने बिल्कुल भी यूज ही नहीं करना, यानी कि निगेटिव एनर्जी नहीं, हमने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फैलानी है। ठीक है मास्टर्स। तो दूसरा है, हमें चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत मुस्कान बनाए रखनी चाहिए। मास्टर्स देखिए, परिस्थितियां तो सबके सामने है, हम घर गृहस्थी में हैं, लाइफ के कितने उतार चढ़ाव हम लोगों की लाइफ में आते हैं, लेकिन पितामह ने हमें हमेशा सिखाया है अपनी आत्मा से जुड़कर रहना है, अपनी सांसों से जुड़कर रहना है, और अपनी हर परिस्थिति में हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है। क्योंकि जब हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ना दोस्तों, तो कैसा हमारा चेहरा लाल गुलाबी खिला खिला लगता है। और जरा सा मायूस होते हैं, चाहे कोई भी बात नहीं है, अगर हम ऐसे करके बैठे हैं तो चेहरा भी हमारा वही भाव प्रकट करता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा चेहरे पे मुस्कान बनाए रखनी है हमें। और तीसरा है, पिरामिड आध्यात्मिक कार्य स्वयं करने की आवश्यकता है, लेकिन श्रेय हमेशा सभी को दिया जाना चाहिए। देखिए मास्टर्स, कितना अच्छा भाव सर ने रखा है कि अपने आध्यात्मिक कार्य को हमने स्वयं मिलके करना है, लेकिन श्रेय हमेशा सभी को देना है। कैसे? कि देखिए, अब आशीष सर ने कितने अच्छे तरीके से इन माँ के दिनों में माँ की एनर्जी के साथ इस सेशन की स्टार्ट की। तो उसके बाद पितामह उनको मार्गदर्शक बनाते चले गए, उनका मार्गदर्शन करते चले गए और नित्य आगे बढ़ते चले गए। और आज पितामह के जब बर्थडे के पूरा 1 वीक उन्होंने कैसे अपने आप को एक शेड्यूल में बांध लिया। तो कितनी अच्छी बात है ना। देखिए, आशीष सर ने प्रयास किया और अपने आप वो रास्ते खुलते चले गए, तो सबने उनका साथ दिया। और अपने स्वयं के विकास से निपटने के दौरान वरिष्ठ पिरामिड मास्टर्स को अन्य शुरुआती पिरामिड मास्टर्स का समान रूप से सम्मान और व्यवहार करना सीखना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि हम जब अपने स्वयं का विकास करते हैं ना मास्टर्स, तो जो हमारे वरिष्ठ पिरामिड मास्टर्स हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं, जो पिरामिड मास्टर्स हैं, हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें उनके साथ या उनके लिए कभी कुछ गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी स्थिति में होंगे। लेकिन पिरामिड मास्टर्स को हमेशा सम्मान और व्यवहार देना है, अच्छा व्यवहार करना है। ये पिरामिड मास्टर, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो सामने वाला, लेकिन हमें क्या करना है मास्टर्स, हमें हमेशा उसे प्यार की निगाहों से और अच्छे व्यवहार से ही उसको सम्मान देना है। याद रखें कि हम हमेशा पिरामिड आध्यात्मिक समूह में एक अद्वितीय सदस्य होते हैं। स्वस्थ समूह चेतना विकसित करें, यानी कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो पिरामिड आध्यात्मिक समूह में हमें रहना है, और हमें हमेशा अपने आप को एक दूसरा भाग समझना है। ये नहीं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, नहीं, अद्वितीय सदस्य बनना है हमेशा, जिससे कि हमारे स्वस्थ समूह चेतना हमारे अंदर वही उसी भाव में वही चेतना विकसित होती है, यानी कि सामूहिक चेतना, मिलजुल करके रहने की चेतना। तो आइए हम अपने आसपास के वातावरण को जितना हो सके स्वच्छ रखें। सफाई अगली भक्ति है, याद रखें। जया हो स्वच्छ भारत। हमारे पितामह कहते थे ना, जया जया हो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला है। तो ऐसे ही हमने हमेशा अपने आसपास के वातावरण को जितना भी हो सके स्वच्छ और साफ रखना है। देखिए कैसे मास्टर्स, स्वच्छ रखना है। अगर हमारा दिल साफ है तो सब कुछ अच्छा है। और सफाई कहाँ करनी है? हमने अपने घर में झाड़ू लगाई, हमने बाहर भी साफ कर दिया, तो हमें ये नहीं देखना कि ये पड़ोस वाला घर है। और अगर हमें थोड़ा सा करना भी पड़े ना, तो कभी भी वहां पर एक मर्यादा की लाइन ना खींचिए, क्योंकि वो गली आपकी साफ हो रही है, वो रोड आपकी साफ हो रही है। आपके साथ साथ जब आप करेंगे ऐसा एक भाव से,
तो अगले के अंदर भी अगले इंसान के अंदर भी वही भाव आएगी, वही चीजें प्रकट होंगी। तो हमेशा भक्ति, अपनी सफाई को अपनी भक्ति समझना है, क्योंकि अगर हमारा मन साफ और पवित्र है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कहीं पर भी गलत साबित नहीं कर सकती। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत आत्म सुधार का अभ्यास ऐसे दैनिक सिद्धांत है जिनका पूरे दिल से पालन किया जाना चाहिए। तो देखिए मास्टर्स, वही बात आ गई ना, सातवें मार्गदर्शन में जो हमें चीज मिलती है, हमें व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी है, व्यक्तिगत हमें सुख और व्यक्तिगत आत्म सुधार, यानी कि अपनी आत्मा का सुधार, ऐसे अभ्यास हमें डेली करने चाहिए। देखिए मास्टर, जब परिस्थितियां आती है ना, हम सुखी दुखी भी होते हैं, सुखी दुखी होते हैं, कुछ भी हमारे मन में गलत सही सब चलने लग जाता है, लेकिन नहीं, वहां पर हमेशा, देखिए अब हम ध्यानी है, हम पुराने ध्यानी हो गए या नए ध्यानी है कोई भी है, लेकिन हमारे अंदर एक अभ्यास की स्थिति हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर किसी के लिए भी कुछ गलत भाव या कुछ ऐसा आ रहा है तो तुरंत उसका सुधार कर दे, क्योंकि किसी भी काम को सीखने के लिए हमें टाइम जरूर लगता है मास्टर्स, लेकिन पूरे दिल से अगर पालन किया जाए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। तो हमेशा अपने मन को साफ, सुंदर और पवित्र रख के ऐसे भाव को हमें आगे बढ़ा के अपनी आत्मा का सुधार का अभ्यास हमेशा करना है। पूरी तरह से शारीरिक जरूरतें यानी नींद और खाना धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। देखिए मास्टर्स कहते हैं अपनी शारीरिक जरूरतें, जैसे हम क्या करते थे, हम लोगों के अंदर क्या आदत होती थी, इतने कपड़े हैं हमारी अलमारी में, अगर हम अलमारी खोलेंगे ना तो वो घिरे हुए ही नजर आएंगे, लेकिन अगर हमने कहीं जाना है ना तो हमारे पास कपड़े ही नहीं है। तो ये क्या है, हमारा फालतू का खर्च, उस एनर्जी को हम खुद ब खुद बिखेर देते हैं। तो ये चीजों में सुधार करना है, और जो हमारी जब धीरे धीरे इन चीजों में सुधार आने लगता है, साथ साथ हमें क्या करना है, अपने भोजन की मात्रा को, ये नहीं कि अगर हमने दिन में 3 रोटी खानी है तो हम एक ही खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे जब आप ध्यान करते चले जाएंगे, ध्यान करते चले जाएंगे, ध्यान करते करते ऑटोमेटिक मास्टर्स, आजकल हम लोग देख ही रहे हैं ना, हम लोगों की नींद और खाने में खुद ब खुद कंट्रोल है। पितामह भी यही कहते हैं, खाओ जरूर, पेट तो भरना है, लेकिन जब अथाह भूख लगे तब खाओ। तो ऐसे ही करना है, धीरे धीरे अपने खाने को और नींद को कम कर देना है। छोटे और छोटे काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कड़ी मेहनत करना सीखें। 1 मिनट मास्टर। हमें जो छोटे छोटे काम है उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए, उसमें भी हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब हम छोटे छोटे कामों को करते हैं, छोटे छोटे, हमें ये नहीं सोचना कि ये काम हमारे लायक नहीं है, ये हमसे हम नहीं करेंगे, ये उसके, क्योंकि जब हमारे घर में ही है, देखिए मास्टर्स, अगर जिस दिन घर में मेड नहीं आती तो क्या हम अपने घर की सफाई नहीं करते, करते हैं ना, क्योंकि हमें उस घर में रहना है, उस घर को हम गंदा नहीं रख सकते। एक हाउस वाइफ के लिए हम सब देखते ही हैं, जो हम डेली गृहणियां, हम आजकल क्या करती हैं कि दिवाली का टाइम है, हम चाहे कितनी भी साफ सफाई कर ले, लेकिन दिवाली के टाइम पे वो कूड़ा वो कहाँ से आ जाता है, तो फिर भी हमें एक एक कोना साफ करना पड़ता है ना। तो कोई भी काम हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं होता। पीएसएसएम मास्टर जब हम बनते हैं, अगर कहीं जाकर किसी सेवा भाव में हमें कुछ भी काम करना पड़े, चाहे वो छोटा काम है चाहे वो बड़ा काम है, लेकिन उस काम के लिए कभी ना नहीं करनी है हमें। तो दूर के अतीत में क्या हुआ या हम दूर के भविष्य में क्या देखने की उम्मीद करते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात ना करें।
हालांकि तत्काल भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में हमेशा साफ सुथरी योजनाएं होनी चाहिए। यानी अगले 24 घंटों में जो हम दूर का अतीत, मतलब कि कहना चाहिए भविष्य में हमारे क्या पीछे क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है, इसकी ज्यादा वार्तालाप नहीं करें, उम्मीदें ना रखें किसी से भी, चाहे कोई भी है। उम्मीद नहीं लगानी है, और ज्यादा से ज्यादा अगर बात करनी है तो तत्काल भविष्य, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है। ना हमें पास्ट में जाना है, ना हमें फ्यूचर में जाना है, हमेशा प्रेजेंट में रहना है। और हमेशा पूरे दिन का हमें एक शेड्यूल बना लेना चाहिए कि हमेशा साफ सुथरी योजनाएं, यानी कि हमें सुबह से लेकर शाम तक के लिए कौन सा आज अच्छा कार्य करना है। क्या किसी की हेल्प की हमने? क्या जिसकी हम निंदा करते थे पीछे, कभी क्या आज हमने उसके लिए कुछ अच्छे बोल बोलना सीखा? तो यही काम हमें हमेशा करते रहना है, साफ सुथरे मन से, हमेशा सबके लिए, चाहे कैसा भी है। देखिए, सामने वाला क्या है, कैसे है, क्यों है, अगर हम इस पे जाएंगे ना तो उस इंसान के वाइब्रेशन हमारे अंदर आते हैं। तो उनके लिए सोचना छोड़ दें कि वो क्या है, कैसे हैं, ये करते हैं या वो करते हैं, सब छोड़ दें। बिल्कुल साफ सुथरे अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से जुड़कर एकदम साफ सुथरी योजनाएं, जिसमें ना क्यों, कैसे, किस लिए वर्ड्स शामिल ही ना हो। तो ऐसे हैं हम सब ध्यानी, पितामह ने हमें ऐसा बनाया है। और क्या कहते हैं, संगीत, नृत्य और खेल कूद उतनी ही महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जितनी कि ध्यान करना और आत्मज्ञान एकत्र करना। देखिए मास्टर्स, हम ध्यानी हैं, ये नहीं कि हम साधु संत बन गए या सन्यासी बन गए, हम तो ध्यान करते हैं, हमने घर परिवार छोड़ देना, नहीं। हमने एक बच्चे की तरह, जो हमारा क्या कहते हैं अंदर का भाव है, जो हमारे अंदर छुपी हुई कलाएं हैं, चाहे वो नृत्य है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो खेल कूद है, जितनी भी गतिविधियां हैं हमारी, ध्यान के साथ साथ, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ, इन चीजों को भी हमने पूरा ही महत्व देना है, पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए, बचपन में हमें कितने शौक होते थे, हम ड्राइंग कर रहे हैं, कभी हम संगीत पे जा रहे हैं, कभी हम हारमोनियम बजा रहे हैं, कभी ढोलक बजानी सीख रहे हैं, कोई कपड़े सिल रहा है, जैसे जैसे जिसकी है। अपनी छुपी हुई कला को हमेशा उभार के रखिए मास्टर्स, क्योंकि ये हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग है, वो अभिन्न अंग है जो हमें हमारे बचपन की यादें हमेशा ताजा रखता है। तो किसी भी चीज को भूलना नहीं है कि हम, ये नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं और हम आत्मज्ञान ले रहे हैं तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं, बड़े हो गए तो ये सब नहीं कर सकते, नहीं, सब कुछ करना है। तो आगे क्या कहते हैं, हमें उन सभी के लिए हमेशा अच्छी कामना करना सीखना चाहिए जो हमें चोट चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इसे अज्ञानता में करते हैं। देखिए मास्टर्स, आ गई ना वही बात, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, इस पे बिल्कुल नहीं जाना। हमने हमेशा जो भी कामना करनी है, हमेशा उनके अच्छे के लिए, जो हो रहा है। अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना, मैं कह रही हूँ बहुत बड़ा भी दुश्मन है, तो भी आप उसके लिए कुछ अच्छा सुनते हैं ना, तो वहां पर कीजिए, अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, वाह, बहुत अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ ना, कितना आगे बढ़ गए ना, ये सब हमेशा, चाहे कुछ भी किया किसी ने, क्योंकि वो, अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है तो वो अज्ञानता के कारण किया है। तब अज्ञान थे, वो ध्यानी नहीं थे ना, तो अज्ञानता के कारण ये सब काम हो ही जाते हैं, हमने भी किए होंगे मास्टर्स। तो सबको माफ करना है, किसी को भी हमने चोट नहीं पहुंचानी है, और सबके लिए अपने भाव, अपने मन में एक प्रेम भाव रखे, सबके साथ बिल्कुल वैसे ही स्मूथली प्यार का भाव रखना है। तो आगे क्या कहते हैं,
हमें हमेशा स्वयं के लिए ढेर सारी आत्मप्रशंसा करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मास्टर्स के हमने सबको तो बहुत प्रेरित किया, बहुत अच्छा कहा, बहुत कुछ उनके लिए बोला, सब कुछ किया कि वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, कितना अच्छे-अच्छे काम करते हैं ये लोग, सबने बहुत अच्छा किया। लेकिन अपने आप को भूल गए नहीं, हमें अपने आप को भी नहीं भूलना क्योंकि सेल्फ लव हम लोग कहते हैं ना सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है मास्टर्स। तो इन सब चीज़ों के साथ-साथ हमें खुद को भी प्यार करना है, खुद के साथ भी हमेशा अपने अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया है ना, तो उस अच्छे काम की तारीफ़ कोई करे ना करे, आप खुद कर लें। अरे वाह! नेहा, अरे वाह! अपना नाम लीजिए, शीशे के आगे खड़े हो जाइए और कहिए अरे वाह! आज तूने कितना अच्छा काम किया ना। आज तक तू ऐसा नहीं कर पाती थी, आज तूने ऐसा भी किया। मान लीजिए मास्टर्स दिन में हम किसी की अगर तारीफ नहीं करते थे या किसी को अच्छा नहीं मानते थे, वो भाव अगर हमारे बीच में आया, हमारे बीच में वो भाव आ गया है अगर और जिसके लिए भी आया है, उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाकर उसे प्यार कीजिए और उसको बताइए कि आज नेहा ने ये काम कितना अच्छा किया ना। तो वहाँ पर अपनी भी प्रशंसा खुद कर लीजिए, कोई करे नहीं करे कोई बात नहीं मास्टर्स फ़र्क नहीं पड़ता। स्वयं कर लीजिए अपनी प्रशंसा। तो यहीं पर मैं ये 13 प्रिंसिपल मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझा पाई होंगी। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछे, नहीं तो फिर हम ध्यान की तरफ चलते हैं मास्टर्स। ध्यान कराएँ सर? हाँ जी, कुछ बस ठीक है, कोई शुरू कुछ करिए नहीं तो है। मैं म्यूजिक ठीक लगाता है, हूँ। हाँ जी। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएँ मास्टर्स। थोड़ा-सा पानी पी के बैठेंगे। एक सुखासन आरामदायक स्थिति आलती-पालती लगा ले। अपने हाथों की उँगलियों को आपस में फँसाकर गोदी में रख लेंगे मास्टर्स। और एक सुखासन की स्थिति में बैठते हुए अपनी प्यारी कोमल आँखों को बंद कर जिनसे हम इतनी प्यारी बाहरी दुनिया देखते हैं मास्टर्स। गहरी लंबी सांस लें। और छोड़ दें। ना ना कोई विचार, सीधा सिंपल सरल ध्यान। हमारा आन पान सती जैसा भी आपको अच्छा लगता है मास्टर्स, उसी स्थिति में आप बैठेंगे सुखासन की स्थिति में। अपनी कोमल प्यारी सांसों के साथ ही बने रहेंगे मास्टर्स। दिन भर की सारी थकान को रखेंगे मास्टर्स। क्योंकि दुख का कारण तो हमारी अज्ञानता है।
अज्ञानता से दूर होकर अपनी आत्म जागृति में लोक कल्याण के लिए आगे आ जाए मास्टर्स। मैं शाश्वत हूँ। मेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। अपने हर भय को त्याग दीजिए मास्टर्स। मेरी जागृति ही लोक कल्याण है। हम कल भी थे, हम आज भी हैं, हम कल रहेंगे। मैं अपनी लाइफ से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसे संतोष के साथ स्वीकार करने पर हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं मास्टर्स, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारी यात्रा एक साहस की यात्रा है। बहुत ही जॉयफुल होकर प्रकृति के साथ ही जुड़े रहना है। प्रकृति में परमात्मा की स्थिति होती है मेरे प्यारे। हमें हमेशा परमात्मा के तर्क में रहना है। हम सब एक दूसरे में शामिल हैं। आत्मा से आत्मा को ढूंढने वाले हमेशा आत्मज्ञानी बनते हैं। आत्मा ही भगवान है, यानी मैं ही भगवान हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता, मेरे जीवन का मालिक हूँ। का भाव रखते हुए अपनी उस चेतना शक्ति को हमेशा आगे बढ़ाते रहें।
आंखें कोई भी ना खोले मेरे प्यारे दोस्तों। प्यार की गहरी सांस छोड़ते चले जाएं। यह सिर्फ और सिर्फ आपका है। अपने विचारों को एक साइड कर दीजिए मास्टर्स। विचारों का पीछा ना करिए। लगाम है और अंदर चले जाना। इस संभाव से देखते हुए, टाइट करते हुए, प्यारी सांसों में जुड़े रहे मेरे प्यारे दोस्तों। महसूस कीजिए अनंत शक्ति तो मेरे भीतर है। मेरे जीवन के सोच विचार से, सोच से ही तो मैं अपना सृजन कर रही हूँ। और आप इनके को प्यार देने वाली हूँ। इस तरह के उच्च विचार, विश्वास से मैं अकेली नहीं हूँ मास्टर्स। हम सब के साथ पूरा ब्रह्मांड है। और जो भी घटनाएं मेरे जीवन में घटित हो रही, वह सभी मेरे भले के लिए है। ऐसा भाव रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते चले जाएं। अपनी नॉर्मल कोमल सांसों के मूल्य को जाने, पहचाने। यहाँ शांत होना है। शांत हो जाए। हर समस्या का समाधान मिलेगा मास्टर। चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जितनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा शांत, इतना ही शांत होना होगा। हमारी हर समस्या का समाधान निश्चित है। आत्म ज्योतियों नमन है। हर ज्योति के प्रकाश को मैं नमन करती हूँ। आत्मा से आत्मा को जुड़ने वाले को नमन करती हूँ।
वो अनंत शक्ति जो हम सबके भीतर है, उनको भी नमन करती हूँ। दोस्तों, हमारे हर लेवल में परिवर्तन, चाहे वह भौतिक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, सब में परिवर्तन होगा। हमारे शरीरों में परिवर्तन होगा, क्योंकि आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। इस सत्य को जिस दिन जान लोगे ना मास्टर्स, तो यह भी स्वीकार आसानी से कर सको। मैं आत्मा हूँ, मैं स्वेच्छा से जीना चाहती हूँ, स्थिति स्वेच्छा में रखना चाहती हूँ। अपने मन में हमेशा शाकाहार जगत का निर्माण करने के लिए अपनी सोच को, परिवर्तन को शामिल कर ले मास्टर्स। सबको शाकाहारी बनना है, आत्मज्ञानी बनना है। अपने हर रिश्ते को माफ करना है, जिनको हमने कभी ना कभी अज्ञानता के कारण कोई भी तकलीफ दी। सबके प्रति प्रेम, प्यार और करुणा का भाव रखते हुए ये बढ़ते जाना है मास्टर्स। न किसी की बाधा बनना है, न किसी के आगे आना है। दोस्तों, अपनी माँ प्रकृति को भी ध्यान की एनर्जी देंगे हम सब मास्टर्स। धरती माँ की एनर्जी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। धरती माँ ने हमेशा हमें अपनी गोद में हमें किसी भी तरह कोई तकलीफ नहीं दी। धरती माँ को प्रेम के साथ देखते हुए ढेर सारा प्यार और सहानुभूति देते धरती माँ के साथ जुड़ जाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे महसूस करेंगे मदर अर्थ को, के चारों तरफ एक पिरामिड को। महसूस कीजिए एक पिरामिड ऊपर से
और एक नीचे से आता हुआ हमारी माँ धरती को सेव कर रहा है, सेव कर रहा है। करते रहिए मेरे प्यारे दोस्त। पिरामिड की एनर्जी में हमारी माँ धरती बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। पिरामिड से लॉक कर दीजिए, एकदम टाइट लॉक कर दीजिए। महसूस करेंगे गोल्डन कलर की लाइट चारों तरफ से आ रही है। उसको जो भी भाव आ रहा है उसी भाव के साथ महसूस करते हुए माँ धरती को सिद्ध कीजिए मास्टर। दिव्य प्रकाश में हमारी पृथ्वी से गोल्डन एनर्जी हमारी ध्यानी लोग मिलकर चारों तरफ अपनी माँ को घेरे हुए हैं, ऐसा महसूस करेंगे। गोलाकार ग्रिड हम सब ने मिलकर बनाया है। तरफ से बहता हुआ प्रकाश माँ हमारी पृथ्वी को सेव कर रहा है। एनर्जी को महसूस करें। प्यार, प्रेम, सहानुभूति पृथ्वी माँ को दीजिए। माँ ने हमेशा हमें अपनी गोद में बैठाया, आज हमारी जरूरत है। जुड़े रहिए मेरे प्यारे, महसूस करते रहिए उस एनर्जी को।
शक्ति के भाव में बने, दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए। सेव और सेव धीरे धीरे अपनी बॉडी का आभास करेंगे मास्टर्स। इसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहें, तो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं आस-पास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आराम से, कोई जल्दी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। समय यह है मौका आप इसे हाथ से ना जाए और जुड़े रहें। आराम से जो होना चाहते हैं प्यार से धीरे धीरे अपनी बॉडी का अभ्यास करते हुए करते हुए धीरे धीरे प्यारी कोमल सांसों के साथ जुड़े रहे। कोमलता से अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे मास्टर्स। उसी ऊर्जा को महसूस करते हुए ध्यान की गहराइयों को, उस अनुभव को महसूस करते हुए अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे मास्टर्स। 5 4 3 2 1 प्यारे से स्माइल के साथ, कोमलता के साथ ध्यान से प्रयास करेंगे मास्टर्स। एनर्जी को महसूस करते हुए उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, सभी डिवाइन मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए और इस शरीर को भी धन्यवाद देते हुए जिसने यह इतना समय हमें ध्यान में बिठाया। धन्यवाद के भाव से सबके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हुए धीरे धीरे
ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, 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 धन्यवाद आशीष। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। थोड़ा सा पानी जरूर पी लीजिए मास्टर्स, एनर्जी बहुत थी। आप म्यूट पे हैं सर। थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना बढ़िया ध्यान, इतना बढ़िया, बिल्कुल डीप में चलते चले जा रहे हैं। और पिरामिड के अंदर धरती माँ को देखा है मैंने। वाओ, ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू सर, अभी थैंक जो है यू। सबकी अपनी ऐसे अपनी। ऐसे हो रहा है जैसे कि रोए जो है खड़े खड़े हो रहे हैं सब। वाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू, सुंदर। रियली एंजॉयड। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू। थैंक यू नेहा जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरा ध्यान भी आया। और मैं ध्यान में मेरे आंख से आंसू आ रहे थे जब पृथ्वी के बारे में बोल रहे थे ना। बहुत ज्यादा आंसू आ रहे थे मेरे को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनीता मैम। बहुत गहरा ध्यान था, लेकिन बहुत बहुत मजा, बहुत अच्छा लगा। चलो एंजॉय किया। जी मैम। लेकिन आंसू ये अपने रुक नहीं रहा था जब मतलब पृथ्वी। आते हैं जब भी हम लोग डीपली धरती माँ के लिए करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आंसू तो आते ही हैं। है बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कोई और मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? सब ध्यान में है, उनको रहने दीजिए। गहरा ध्यान था वो बहुत। बहुत ज्यादा गहरा ध्यान था। बहुत ज्यादा गहरा ध्यान था मैम। मन तो बहुत नहीं कर रहा था उठने का, बहुत पर ऊर्जा, उठाना था बहुत सबको। ध्यान था। बहुत ऊर्जावान ध्यान था। सबकी कंक्लूड अपनी करें। अपनी ऊर्जा है डिवाइन, सबकी जुड़ जाती है ना जब एनर्जी, तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है सर। जी 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 जी। चलिए कंक्लूड करते हैं, सब ध्यान हाँ में, जी, ध्यान में थैंक है। यू। जी जी ध्यान, हाँ, ये ध्यान जरूरी है कि साधना, हम ध्यान में रहें। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आपका दिल से अभिनंदन करते हुए नमन करती है कि और आगे भी ऐसे ही सशक्त सेशंस आप लेंगी और हम सबको ध्यान के रास्ते में प्रेरित करेंगी। और हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, जो भी डिफरेंट डायमेंशन से हैं इस समय हमारे साथ ध्यान करने आए हैं, उन सब का आभार और नमन करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जहां से भी वो आए हैं, जिस जगह से भी आए हैं, वो अपने स्थान को जाएं और आगे जब भी हमें ध्यान की जरूरत हो, ध्यान करने आए हमारे साथ और हमें आगे ज्ञान मार्ग पूरा दिखाएं। आप सभी मास्टर्स जो इस समय जूम के माध्यम से जुड़े हैं और यूट्यूब के माध्यम से इसको देखेंगे, उन सभी मास्टर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और नमन करता हूँ। और ये ब्लॉकबस्टर इवेंट, ब्लॉकबस्टर वीक बनता चला जा रहा है धीरे धीरे। इस हर एक सेशन को जरूर सुनिए, देखिए, सीखिए उनसे। और बाकी सब
पितामह के हाथ में है, वो जिस रास्ते पे ले जाएंगे हम उस रास्ते पे चलेंगे। हम उनको सो टोटल सरेंडर कर चुके हैं। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान सिर्फ हमारा नहीं, पितामह का ही ग्रुप है और पितामह ही इसको संभाल रहे हैं। इसी के साथ ही आप सबका आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आप। सर, थैंक यू। सभी डिवाइन मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।